चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गर्ल्स पावर के नारे लग रहे थे और निराली स्टेज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ऐसा क्या कर दिया था निराली ने और किस स्टेज पर खड़ी थी वह? आज की वीडियो में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि भगवान ने उनको गरीब के घर में पैदा कर उनकी किस्मत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक उदाहरण है और सीख है जो सोचती है कि संसाधन की कमी और गरीब घर में पैदा होना उनका गुनाह है और वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकेगी। जैसलमेर के रेगिस्तान के दौरों में एक छोटी सी डाणी में रहने वाली निराली जब पैदा हुई थी तो उसकी माँ ने बड़े प्यार से नाम रखा था कि मेरा नाम रोशन करेगी मेरी निराली। और बाप ने निराली की शक्ल तक न देखी थी क्योंकि उसे एक बेटे की चाहत थी। निराली का बाप रेगिस्तान के दौरों में बसी बेहद बड़ी और खूबसूरत होटल में गार्ड का काम करता था। अपनी आधी से जरा तनख्वाह दारू पीने में उड़ा देता था। जब निराली 4 साल की थी तो दारू पीकर होटल से वापस आते समय निराली के बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। निराली ना समझ थी। माँ से निराली का बहुत लगाव था पर पिता की बेरुखी के कारण वो अपने पिता से जुड़ ही नहीं पाई थी। होटल मैनेजमेंट ने निराली के घर की हालत देखते हुए उसकी माँ को साफ सफाई का काम दे दिया था। वैसे होटल उनसे ज्यादा दूर नहीं था, महज 2 किलोमीटर दूर था। इसी तरह निराली की जिंदगी की शुरुआत हुई। डाणी से 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी विद्यालय में वो पढ़ने जाती थी और उसकी माँ सुबह 9 बजे जाती थी और शाम को 5 बजे वापस आती थी। निराली बहुत चंचल और खूबसूरत थी। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी पर पिछड़ा हुआ इलाका होने के कारण स्कूल के अध्यापक न ही सही समय पर आते थे और न ही अच्छे से पढ़ाते थे। बस जो टूटा फूटा निराली को मिलता उसी से निराली सीखती गई। इसी तरह निराली की जिंदगी आगे बढ़ती रही। विकट परिस्थितियों और अच्छे मार्गदर्शन न मिलने पर भी निराली ने 10वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली थी। बचपन से चंचल होने के कारण निराली की सोच बहुत क्रिएटिव थी और माँ की लाडली होने के कारण माँ ने भी मना नहीं किया और निराली ने अपनी 11वीं क्लास में साइंस और मैथ लेकर रोज अपनी डाणी से 7 किलोमीटर दूर शहर पढ़ने जाने लगी थी। निराली शनिवार और रविवार को माँ के साथ होटल में काम करने जाती थी। इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। एक बार अपने साइंस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका की हेलेना स्टीव जैसलमेर के दौरों में अपनी रिसर्च करने आई थी। 19 साल की थी हेलेना। इसी होटल में 25 दिन के लिए रुकने वाली थी। जब शनिवार और रविवार को निराली काम करने के लिए आई तो हेलेना की नजर उस पर पड़ गई और उसकी मासूमियत ने हेलेना को उसकी ओर खींच लिया। हेलेना ने उसको रूम में बुलवा लिया। बचपन से होटल में आना जाना था और पढ़ने में भी अच्छी थी तो निराली को अंग्रेजी की अच्छी समझ थी। हेलेना ने उसकी पूरी आप बीती सुनी और उसे कहा कि जब भी समय मिले वो होटल में आकर उससे जरूर मिले। उस समय निराली की दिवाली की छुट्टियां चल रही थी तो निराली रोज होटल आने लगी और हेलेना से मिलने लगी और अपनी स्टडी में भी हेलेना से मदद लेने लगी। हेलेना निराली की बहुत अच्छी हमदर्द बन गई थी। निराली दिखने में बेहद सुशील और खूबसूरत थी और उसकी मासूमियत और चंचलता इस खूबसूरती को 4 चांद लगाती थी। ऐसे एक दिन निराली होटल में काम कर रही थी तो होटल मालिक के पुत्र विवेक की नजर निराली पर पड़ी। विवेक मॉडर्न जमाने का लड़का था जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आया था। हर चीज को पैसे से तोलने वाला और पिता की राजनीतिक और बिजनेस पावर का उसे बहुत अभिमान था। निराली की मासूमियत उसके जहन में खटक गई थी। उन दिनों निराली रोजाना होटल आती थी तो विवेक भी होटल में रहने लगा। विवेक निराली को फंसाने के लिए उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। निराली ना समझती, उसकी इन चालाकियों को समझ न सकी और इधर निराली और हेलेना की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और मन ही मन हेलेना मन बना चुकी थी कि वह इस गरीब लड़की का जीवन जरूर संवारेगी क्योंकि निराली हर कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी समझकर हल कर देती थी। दिवाली की छुट्टियां खत्म होने में 2 दिन शेष थे तो विवेक ने होटल आकर कहा कि उसके फार्म हाउस में दिवाली के उत्सव के कारण बहुत कचरा हो गया है। उसे सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है और उसने निराली को एक मोटी रकम का प्रलोभन दिया। यह रकम बहुत बड़ी थी और उसे पढ़ाई में बहुत मददगार भी। तो उसने फटाफट हाँ कर दी और वो विवेक के प्रलोभन के पीछे की नीयत को बिल्कुल भी न समझ पाई थी। विवेक उसे गाड़ी में बिठाकर अपने फार्म हाउस ले गया। वहाँ पर कोई नहीं था। निराली वहाँ किसी को न पाकर थोड़ा सहमी पर अपनी मजबूरी के आगे उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया। विवेक ने थोड़ी देर उसके इर्द गिर्द ही काम करने का नाटक किया। तभी उसे थोड़ा शक तो हो गया था पर विवेक ने थोड़ी देर बाद अपनी सारी मर्यादा पार कर दी। वो निराली की आबरू और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा। आसपास कोई नहीं होने के कारण निराली की चीखें उस फार्म हाउस में दब कर रह गई। अपनी माँ की लाडली निराली जो एक बड़ा अफसर बनने का सपना देखती थी आज अपना सब कुछ खो बैठी थी। विवेक उसे फार्म हाउस से सीधा उसके घर पर पटक गया और कुछ पैसे भी दे गया उसकी माँ को
जब निराली ने अपनी माँ को सारी आप बीती सुनाई तो उसकी माँ बहुत डर गई और सदमे में बीमार हो गई। निराली घर पर ही रहने लगी और हमेशा रोती रहती। जब हेलेना का वापस जाने का समय करीब आ गया और निराली उसे 2-3 दिन से नहीं मिली थी तो उसने किसी से पूछा तो किसी ने भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। अब वो निराली को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी। वो बिना किसी को बताए खुद निराली को ढूंढने निकल गई। 1-2 जगह पूछताछ करने के बाद उसे निराली की ढाणी का पता चल गया था। जब निराली के घर पर पहुंची तो निराली हेलेना को देखते ही उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अपनी सारी आप बीती हेलेना को सुनाई तो हेलेना की आंखों में भी आंसू आ गए। हेलेना निराली को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर विवेक के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दी। विवेक ने अपने पिता को सारी बात बता दी और उसके पिता ने राजनीतिक पावर का फायदा उठाकर कंप्लेन रजिस्टर्ड ही नहीं होने दी और पुलिस का पावर दिखाकर निराली और उसकी मां को पुलिस थाने उठाकर ले गए। और अवसादग्रस्त उसकी मां पहले ही थी और बीमार भी, और ये सब कुछ सहन नहीं कर सकी और निराली की मां की सांसें थम गई। यह विवेक को अच्छा मौका मिल गया था। उसने निराली की मां का अंतिम संस्कार अपने कर्मचारियों द्वारा निराली के हाथों करवा दिया। हेलेना का वीजा खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। हेलेना कुछ समझ नहीं पा रही थी। हेलेना ने अपने पिता से राय मशवरा करके इससे पहले कि विवेक निराली के साथ कुछ और गलत करता, इससे पहले वो निराली को चुपके से लेकर दिल्ली निकल गई। दिल्ली आकर हेलेना ने अमेरिका दूतावास की मदद से उच्च स्तरीय अधिकारियों की सहायता लेकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उच्च स्तरीय अधिकारियों के निर्देश पर जिस पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा निराली और उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उन सबको सस्पेंड करवाकर एक नई उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई और विवेक को निराली की असमत लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसके पिता को साक्ष्य मिटाने के आरोप में। अब मामला बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुका था तो विवेक के पिता का राजनीतिक प्रेशर काम नहीं कर पाया। हेलेना ने अपना वीजा खत्म होने से पहले निराली का एडमिशन वापस 11वीं क्लास में दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था और एक हॉस्टल में निराली के रुकने की व्यवस्था करवा दी थी। हेलेना ने निराली के लिए अपने पापा की मदद से 12वीं तक की उसकी फाइनेंशियल व्यवस्था करवा दी थी और एक वादा करके गई थी कि अगर वो अच्छे अंक लाएगी तो वापस जरूर आएगी, और हेलेना वापस अपने देश चली गई थी। मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो जाने के कारण 3 महीने बाद ही विवेक को आजीवन कारावास और उसके पिता को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई थी। अब निराली के पास एक लक्ष्य था, उसकी मां के सपनों को पूरा करने का उसके पास एक मौका था। निराली ने मन लगाकर मेहनत करके 12वीं क्लास में 90+ स्कोर किया और साइंस में 100 में से 100 अंक का स्कोर किया। उसके रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही हेलेना वापस इंडिया आ गई थी। जैसा कि उसने पहले ही मन में सोच रखा था, वो निराली को सरप्राइज देना चाहती थी। हेलेना चाहती थी कि वो निराली को आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका ले जाए। निराली ये जानकर बहुत खुश हुई और अपनी धरती छोड़ने का उसे दुख भी था, लेकिन हेलेना उसकी वीजा की प्रोसेस डालकर वापस अमेरिका चली गई। 3 महीने के इंतजार के बाद निराली का वीजा तैयार था। उसकी सारी टिकट हेलेना ने अमेरिका में बैठकर ही कर दी थी। अब निराली अमेरिका में अपनी मां के सपनों को पंख देने के लिए निकल चुकी थी। आज निराली जिस स्टेज पर खड़ी थी उसके लिए सभी तालियां बजा रहे थे। वो अमेरिका के प्रसिद्ध कॉलेज का था और साइंटिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रही थी। उसकी आत्मकथा सुनकर और उसकी बहादुरी का किस्सा सुनकर पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। ये थी निराली के जीवन की कथा। निराली ने एक ऐसा सफर तय किया जो अविश्वसनीय लगता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।